यहाँ आके फील हो रहा है कि पूरा पैसा वसूल हो चुका है। गर्मी के मौसम में स्नोफॉल का मजा लेते हुए एग सॉस विद फ्राइज। अबे कम से कम शरीफ से फ्राइज ही रख लेते, उसमें भी एग सॉस डाले। अरे बहुत सही है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। जा रहे हैं क्लाउड फॉरेस्ट, तो हम यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद क्लाउड फॉरेस्ट पे जाएंगे। यहाँ से हम जा रहे हैं और अब यहाँ से थोड़ा ही है, कितना है 300 मीटर, 400 मीटर 5 मिनट वॉक। 400 मीटर्स। और फिर से पानी प्यास लग चुकी है क्योंकि यहाँ बहुत गर्म है। वो देखो बॉटल रिफिल स्टेशन, स्वर्ग देखिए हमने। यही है, यही तुझे कहाँ कहानी ढूंढा रहे हमने। चलते चलते पानी भी मिल गया। तो ये रास्ता है क्लाउड फॉरेस्ट के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं फ्लावर डोम के पास। मैंने ऑनलाइन अभी 2 टिकट बुक कर लिए हैं, फ्लावर डोम साथ ही क्लाउड फॉरेस्ट और तीसरा भी कुछ है। तो इन दोनों जगह तो हम 100% जा रहे हैं। और ये जो 2 टिकट हमारे बुक हुए हैं ये लगभग 7,500 रुपये के आसपास के हुए थे। थैंक यू सो मच। शीज़ विद मी। सो हमने जो ऑनलाइन टिकट बुक किया था वो काम कर रहा है। और अब हम हाय एसी की जो मस्त सी हवा पे आने लगी है ना, मज़ा आ जाएगा हमें। एसी खाने के भी पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये है फ्लावर डोम जिसमें बहुत सारे टाइप्स के फ्लावर्स हैं और ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे पता नहीं वीडियोस में तो उतना दिखता नहीं है लेकिन बहुत ग्रैंड है। और अब हम चल रहे हैं फ्लावर डोम को देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के कैक्टस हैं। ये एक वूली कैक्टस भी है, क्या कहता है ये? बॉटनिकल नेम है ये। अच्छा, वूली कैक्टस, बैटरी केनिया। ये तो इससे आगे नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। गेंथेरी। हाँ, गेंथेरी। इधर आइए, इधर आइए। हम चल रहे हैं, प्लांट्स को टच नहीं करना है। और यहाँ से इसका भी व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यार। वैसे मुझे पेड़ पौधे देखने में, मतलब पेड़ पौधे ओवरऑल एक साथ देखना तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक एक पेड़, ये कौन सा है, वो कौन सा है, ये कौन सा कैक्टस है, ये देखने में मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब मैं आया हूँ कहीं पे तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी मिस हो, इसलिए मैं सभी जगह जा रहा हूँ। अब हम स्टेयर्स से नीचे जा रहे हैं। हो सकता है हम नीचे नीचे पहुँचे ना, वहीं पहुँच जाए उस साइड। हाँ। बीच बीच में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी हैं। हम जनरली रेस्टोरेंट में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्या है ना, वेजिटेरियन लोग हैं। तो यहाँ मैंने जितनी भी जगह पे देखी है वहाँ पे कुछ खास वेजिटेरियन मिलता ही नहीं है और समझ ही नहीं आता कि मेन्यू में ऑर्डर क्या करें। ये मेरे ख्याल अभी कुछ टाइम के लिए ही लगा हुआ है, जो चेंज होता रहता है। और ये क्रिसमस की वजह से भी यहाँ लगा है। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब सीरियसली आइज़ से देखते हुए मैं कह रहा था मैं अपनी आंखों से देखूंगा, वही देख के एकदम मज़ा सा आ रहा है। ये कुछ लाइटिंग से बना रखा है, क्या चीज़ें हैं ये। देखो मैंने शुरू में कहा था कि एक एक प्लांट को जो देखना है वो उतना मुझे पसंद नहीं है, तो वो तो नहीं, लेकिन यहाँ पे जो प्लांट्स का कॉम्बिनेशन है वो देख के बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा है। फूड जो अभी तक थकान लग रही थी ना, सारी थकान दूर हो चुकी है। यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं ये लेज़र से बनाई गई हैं सारी, तो ये टाइम टू टाइम चेंज हो रही है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में म्यूज़िक बजा रखा है, एकदम सारी जो नर्व्स हैं वो बिल्कुल काम हो चुकी हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे और वीडियो पे फोकस ना करते हुए एक दूसरे पर फोकस कर रहे थे। एंड अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमने 2 जगह पे और जाना है और फिर शाम को हमने वहाँ भी जाना है और गार्डन्स बाय द बी में लाइटिंग शो देखने। तो अब यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो अब हम यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं और अब जा रहे हैं क्लाउड फॉरेस्ट की ओर। तो चलो वहाँ का व्यू दिखाएंगे। जब हम एग्जिट कर रहे थे तो हम पहुँचे इस जगह पर, नेक्टू।
थैंक यू सो मच। सो अब हम एंटर करने जा रहे हैं क्लाउड फॉरेस्ट में, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड एक्साइटेड क्यों ना हूँ, ओह वाह, होना बनता है। एक तो एसी की हवा आसानी से नहीं मिलती, और वाह वाह, ओह व्हाट अ व्यू। ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है, मोबाइल में उतना क्लियर नहीं आ पाता है ना। हाँ। यहाँ ये तो है कि हमें इंडियंस बहुत बहुत मिले हैं, took one काफी मिल picture. गए हैं। तो यहाँ आके फील हो रहा है कि पूरा पैसा वसूल हो चुका है। गार्डन पैसा पे फ्री था ना, इसीलिए उसमें इतनी गर्मी थी। यहाँ पे ठंडा भी है, ऊपर से जो बारिश भी हो रही है। बारिश का मिस्टिंग हो रही है, वो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे जितनी थकान थी, यहाँ पे आके सारी थकान मिट चुकी है। एंड फ्रेश फील कह सकते हैं कि पैसे वसूल हो गए यहाँ पे आके। एंड अब हम आगे को चलते हैं। स्टार्टिंग में ही है क्लाउड फॉरेस्ट, और अब हम इसके ऊपर भी जाएंगे। सिर्फ हम यहीं पर नहीं रहने वाले हैं, हम आगे भी बढ़ने वाले हैं जीवन में। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें और चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी, यानी कि शुरू में दिखे तो वहीं पर रुक जाना है। मोटिवेशन भी देने लग गया मैं। तो और आगे बढ़ते हैं और ऊंचाई पे चलते हैं, हैं? क्योंकि जीवन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ऊंचाई मिलेगी, और ये हमें ऊंचाई वो के ऊंचाई लिए छूनी है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? और वो मेहनत है सीढ़ियाँ। कहाँ हैं? फॉरेन कंट्री आते हैं, इस तरीके का बैग ज़रूर लेके आएँ। मैं नहीं बोल रहा। नहीं यार, सही है ना, उसमें सामान रखा है बढ़िया से। इस तरह का बैग लेके आए जिसमें आप अपना मोबाइल रख सकें, अपना वॉलेट रख सकें, पासपोर्ट रख मेन इम्पोर्टेंट सकें। वही है। सो अब हम लिफ्ट से पहुंच चुके हैं लेवल 6 पे, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप ऊपर जाएंगे। हम 6 लेवल पे आ गए। अब हमें सीढ़ियाँ भी मिली हैं जीवन में आगे बढ़ते हुए। ओके, तो अब यहाँ से क्लाउड वॉक शुरू हो रहा है। हम थोड़ी देर पहले वहाँ पे खड़े होकर आपको दिखा रहे थे, वो है ऑब्जर्वेटरी डेक, जहाँ से हम दिखा रहे थे कि ये कुछ हमें दिख रहा है। और हम यहाँ भी जाएंगे, तो हम यहाँ आ चुके हैं। हम इसमें 6th फ्लोर पे आए थे, और हम वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं। और हम चलते 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 आप देख रहे हैं हम वो नीचे वहाँ पे पूल भी जाएंगे। दिखा तो इसका दो। वो क्यों है, वहाँ पे क्योंकि पूल पूरा भी है। बहुत ही बड़ी हाइट से हम नीचे को जाने वाले हैं। और अगर हम थोड़ा उधर देखें तो उधर एक पूल भी है जहाँ पे लोग नहा रहे हैं। और ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा गार्डन्स बाय द बे का ही एरिया है। जगह जगह पे जाम लग जा रहा है, क्योंकि सभी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और जब कोई फ़ोटो क्लिक कर रहा है तो फिर यहाँ पे अच्छे लोग हैं, कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा है। तो सजेस्ट करेंगे यहाँ ज़रूर आइएगा। अवश्य अवश्य, पहले शादी कीजिए। अरे ये देखो 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 देखो, ये देखो मिस्टिंग हो रही है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बट देखिए। फिर भी यहाँ पे टेम्परेचर ठीक है, हैं? टेम्परेचर ठीक है, उतना गर्मी नहीं लग रहा। हाँ, तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। फाइनली हमने ऊंचाइयां छू ली है। हम आसमान में नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था, हाँ, इस प्रकार साबित किया है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आप भी कर रहे हैं। पूरा न्यूज़ रिपोर्टर की तरह, मैं न्यूज़ रिपोर्टर की तरह बोल रहा हूँ। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कैमरा मैन रेनू जोशी के ऐसा साथ। ब्लॉग ना मैं इंडिया में नहीं बना सकता। ये सिंगापुर में आगे बन रहा है मेरे से, मैं बोलता ही नहीं हूँ कभी। अरे वाटरफॉल का व्यू अगर आपको लेना है, जैसा मैंने कहा था कि आप ऊपर आओगे, हम पहुँच गए तो हैं ये वाटरफॉल का व्यू के लिए लाइन है क्या? वाटरफॉल में। यहाँ पे सब वाटरफॉल के साथ पिक्चर क्लिक करवाने के लिए खड़े हैं, और हम इतनी लंबी लाइन में हम नहीं लग सकते ना। नहीं, हाँ, तो हम चलेंगे सीधा आगे बढ़ते हुए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल फ्री में और डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हमने 4 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हम आ गए हैं क्रिस्टल माउंटेन में। मैंने आगे पढ़ लिया था। मुझे भी कुछ नहीं पता है, पढ़ के बता रहा हूँ सब। वाटरफॉल से अब हम आ गए हैं क्रिस्टल माउंटेन। में, और अब हम देखेंगे क्रिस्टल माउंटेन।
यहाँ पे ग्राउंड में भी इन्होंने LED कुछ बना रखा है और पूरा ये क्रिस्टल का माउंटेन है। देखो बच्चे भाग भी रहे हैं क्या? भाग के कुछ हो रहा है क्या? अरे हाँ यार, अरे देखो 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 देखो, हाँ जहाँ पैर रखूँगा वहाँ हो रहा है शायद। हाँ ये देखो, ये देखो, अरे ऐसा चक्कर है। वहाँ पे पैर के कुछ बन के भी आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जहाँ पे वो बना है वहाँ पे हमें पैर रखना है, ऐसा हो रहा है ना, इसीलिए बच्चे भाग रहे हैं। ये ओके, तब यहाँ मैजिक सा हो रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब हम क्रिस्टल माउंटेन से बाहर निकल गए हैं। अब हम जाएंगे ट्री टॉप वॉक पे। अच्छा, तुम्हें भी पता चल गया? हाँ, मुझे पता है, मैं ज़्यादा नहीं आई हूँ, बस 5 या 6 बार आई हूँ सपनों में, और आज पहली बार असली में। ये देखिए हम आ गए हैं ये देखिए ट्रीज, ये देखिए टॉप, हाँ। और करते हैं वॉक। हाँ बस, चलो। देखो मिस्टिंग हो रही है बीच बीच में, मस्त लग रहा है यार ये यहाँ के, मतलब दोनों जगह पे मैं कह रहा हूँ कि जो फ्लावर वाला है ना वहाँ भी ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ भी अच्छा था ना, हाँ। वो भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा था। गार्डन्स बाय द बे भी बहुत बढ़िया था। ये देखिए यहाँ से पूरा आपको सीन दिखाई दे रहा है। अब हम पहुँच गए अब हम आ गए हैं क्लाउड क्लाउड फॉरेस्ट गैलरी गैलरी। में। यहाँ पे साउंड भी है, इसको अगर फील करना है ना, आइज क्लोज करो, यू विल फील इट। यहाँ पे एकदम फॉरेस्ट की ही तरह साउंड आ रहा है, जैसा फॉरेस्ट में आता है ना। अरे बहुत सही है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ। अब हम जा रहे हैं क्लाउड फॉरेस्ट थिएटर। लेट्स सी यहाँ पे क्लाउड क्या फॉरेस्ट है। में ही है हम अभी, उसी में हम अभी उसी वहाँ में घूम रहे थे, अंदर आपने देखा। थिएटर है, हाँ। उसके बाद हम यहाँ पे आ चुके हैं। देखो मैं इसको मस्त नहीं कह रहा था, ये भी अच्छा है, दिस इज ऑल्सो ग्रेट, गुड। नाउ बट अब हम चल रहे हैं जो गार्डन। ग्रीन वर्ल्ड सीक्रेट गार्डन, मैं कह रहा था ये कुछ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में कि अगर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट होता है तो इसीलिए सिंगापुर इतना ग्रीन है, इतना क्लाइमेट के बारे में सोचते हैं। अब हम पहुंचे सीक्रेट गार्डन वे आउट। अच्छा जी, ओह वाओ, ये देखिए यहाँ पे सीक्रेट गार्डन इसका नाम है। वो एक्चुअल में देखो पूरा ऐसा जंगल जैसी फीलिंग नहीं आ रही। तो फिर हम किसी जगह पे आ गए जहाँ पे ये चाहते हैं कि हम पैसे खर्च करें। लास्ट में पूरा घुमा के आपको अमेज करने के बाद ये ऐसी जगह पे लेके आते हैं जहाँ पे डॉलर का डॉलर एक खर्च तितली हो। बेचते हैं $11 में। ये एक तितली है $11 की। और जहाँ से हम अंदर गए थे हम वापस से उसी जगह पे पहुँच गए हैं। अब इसके Almost बाद हमने हम पूरा ही वापस कवर से कर लिया है हाँ, आज। अब इसके बाद वापस से हम जाएंगे गार्डन्स बाय द बे में, और वहाँ पर 7:45 पे एक लाइट शो होता है देखो, 15 मिनट lights का, on। वो देखेंगे। गार्डन्स बाय द बे के लिए जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि आपके पास क्रिसमस वंडरलैंड की टिकट है, हमने कहा नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा फिर नहीं जा सकते, तो अब हमें जाना तो था ही। तो फिर यहाँ पे कुछ क्रिसमस वंडरलैंड भी चल रहा है, तो हमने उसकी 2 टिकट्स बाय कर ली हैं और अब हम जा रहे हैं। ये 2 टिकट्स हमें पड़ी हैं $22 की। पे हमारा बैग चेक हुआ, दोनों का ही बैग चेक हुआ है। देन उसके बाद हमें एंट्री मिली है एंड अंदर आके कुछ ऐसा है। ओह वाओ, ये उस टाइम पर हमने आपको दिखाया था, हमने कहा था इसमें लाइट्स जलेंगी, तो अब यहाँ पे लाइट्स जल चुकी है। और अब जैसे ही टाइमिंग होगी तो ये जो प्लांट है, जो सुपर ट्री है, इसमें भी लाइट जलेगी। ये देखो फ्राइज भी, सॉल्टेड एग सॉस फ्राइज विद एग सॉस विद फ्राइज। अबे कम से कम शरीफ से फ्राइज ही रख लेते, उसमें भी एग सॉस डाले। हम क्या खाते? नमकीन बिस्किट चॉकलेट से हमारा गुजारा चल रहा है। मम्मी का थैंक यू करो कि उन्हें डाल के दे दिया। हम तो नहीं धन्यवाद आपका। नहीं लेके जा रहे। और हम शाम को जाके लिटिल इंडिया में खाना खाएंगे।
ऐसा लग रहा है पूरा सिंगापुर ही यहीं आ रखा है। उसके बाद यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, ये देखिए। यार अंदर जा सकते थे यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गर्मी के मौसम में स्नोफॉल का मजा लेते हुए, इसमें ठंडा नहीं है लेकिन ये केमिकल है सारा। पहले हम सोच रहे थे कि इसके बाद हम सिंगापुर फ्लायर में जाएंगे और साथ ही जो ऑब्जर्वेटरी डेक है उसको भी एक्सप्लोर करने का हमारा इरादा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो अब हम इधर ही थोड़ा बहुत टाइम पास करते हैं। उसके बाद जाते हैं लिटिल इंडिया, खाना खाएंगे भैया। सुबह से थोड़ा बहुत डोसा खाया था, फिर ऐसे ही लेस वगैरह खा के काम चल रहा है हमारा। पे एग्जिट करने की भी सोचो तब भी कुछ ना कुछ मिल जाता है यार, सच बता रहा हूँ। मतलब कहीं भी जा रहे हैं कुछ ना कुछ सीनिक व्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल ही रहा है, और कई बार तो समझ ही नहीं आ रहा, घूम फिर के वापस वहीं आ जा रहे हैं हम। हमने अपनी कैब बुक कर ली है और यहाँ से अब हम जाएंगे लिटिल इंडिया, कुछ खाते हैं पहले। और कैब हुई है $30 की, और हमें जाना है सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर। तो हम जा रहे हैं अपनी कैब के पीछे पीछे, क्योंकि वो यहाँ पे रोकेगा नहीं, जहाँ वो रोकेगा वहाँ चले जाते हैं। तो ये है हमारी कैब। अभी इसमें से सवारी उतर रही है, फिर हमारी सवारी बैठेगी। तो आज हमने जो लोकेशन डाली थी वो मुस्तफ़ा सेंटर की डाली थी। मुस्तफ़ा सेंटर थोड़ा सा आगे है, और ये जो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यह है हिंदू रोड। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, ये भी लिटिल इंडिया के पास ही आता है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे लगता है 6-7 किलोमीटर पूरे दिन में इधर उधर करते करते चल ही चुके होंगे। सबसे पहली शॉपिंग करिए और वो करिए। हाँ। वो हमें फोटोज एक दूसरे की खींचने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो हमने ऐसे ही चलते चलते हमें दिखाई दिया, तुमने पेमेंट। तो यहाँ पे अभी पेमेंट कर रहे हैं। ये है जी खान सामा, बढ़िया देसी पंजाबी खाना। थैंक यू अभी नहीं। और एक बार देख के आते हैं कैलाश पर्वत का मेन्यू। सामने मंदिर भी है। तो हम पहले यहाँ मसाला दाल खिचड़ी, पनीर टिक्का। गणपति से हमारा छोले भटूरे। बताओ, मतलब वो इंडिया वाली बात आई नहीं आई। छोले भटूरे खाने के बाद यहाँ पे आ गए हैं हक्का नूडल्स, बट हम कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं बिकॉज ऐसा ही हो गया। कैलाश पर्वत से हम डिनर करके आ गए हैं। कितने का बिल बैठा आप ये बताइए। देखो, हमने एक वेज हाका नूडल्स दिया था $12 का, मतलब मोटा मोटा 750 रुपये की एक वेज हाका नूडल्स। छोले भटूरे थे $12.5 के, मतलब ये मोटा मोटा 800 रुपये मान लो। छोले भटूरे 2 छोले भटूरे थे, 2 कोक हैं $10 की, मतलब 600, 300। इसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुई कहानी। इसके बाद लगभग मोटा मोटा $3.5 का हमने सर्विस चार्ज दिया है, और $3.5 का ही हमने GST भी दिया है, जिसके बाद कुल मिला के $1 बनता है $41। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने होटल में। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जो कि कल के दिन से शुरू होगा, आप तक भी अगले दिन पहुँच ही जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं।